पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बैसरन घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और घाटी की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो हमारे सेना के जवान हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जो आतंकी थे वहां मौजूद, जिन्होंने हमला किया, उसे किसी भी तरह से ढूंढकर घाटी के अंदर घुसकर उन्हें निकाला जाए। और ऐसे में ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि 26 लोग जो पहलगाम घूमने गए थे, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, अपने परिवारों के साथ गए थे और 26 लोग गंवाकर वापस आ रहे हैं, उनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार सेना चला रही है। कल हुए हमले के बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो एक बार फिर शुरू हो गया है और हेलीकॉप्टर की मदद से भी यहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की गश्त एक बार फिर से शुरू हो गई है और यहां पे तैनात सुरक्षा कर्मियों का ये कहना है कि जो बैसरन की घाटी है, इन पहाड़ों के पीछे अगर देखें तो वहां पे जो सेना और अर्धसैनिक बल के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों का जो ऑपरेशन है वो फिर से शुरू हो गया है और उन 5 हमलावरों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया। जो आधिकारिक तौर पर अब हमारे पास आंकड़ा आया है उसके अनुसार 26 लोगों की जान इस हमले में गई है, 13 अन्य जो है वो जख्मी हैं, जिनमें से 5 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हम इस समय पहलगाम में है जो ग्राउंड जीरो था इस अटैक का और मेरे पीछे वो हॉस्पिटल है पहलगाम का हॉस्पिटल जहां पे कल सभी जख्मी और जो भी शव थे वो लाए गए थे, लेकिन इस समय यहाँ पे खामोशी है क्योंकि यहाँ से सभी शवों को हटा लिया गया है। उनको या तो श्रीनगर या फिर अनंतनाग के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जबकि परिजनों को भी यहाँ से श्रीनगर की तरफ शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे हलचल इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो इस समय श्रीनगर में हैं, उनके पहलगाम आने की भी अटकलें हैं। यहाँ पे वीआईपी सिक्योरिटी में जो एसपीजी के लोग होते हैं, एसएसजी के लोग होते हैं, उनकी आमद हो चुकी है। उनका ये कहना है कि उनको अलर्ट पे रखा गया है कि हो सकता है कि गृह मंत्री पहलगाम आए। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात पहलगाम में है वो यहाँ पे चल रहा सिक्योरिटी ऑपरेशन है जो कि बैसरन घाटी में इस समय भी चल रहा है और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि उन 5 मिलिटेंट्स के बारे में जो जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया वो इन्हीं पहाड़ियों में अभी भी छुपे हैं, क्योंकि वहां से नीचे आने का रास्ता जो पहलगाम घाटी की तरफ आता है, इस तरफ कोई भी जो हलचल नहीं देखी गई थी। इसीलिए माना यही जा रहा है कि जो हमलावर हैं वो अभी भी इसी एरिया में मौजूद हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पर्यटक अभी भी हैं पहलगाम में, उनमें काफी ज्यादा डर है इस वजह से क्योंकि कल के हमले के बाद यहाँ पे एकदम से खामोशी है। हम इस समय पहलगाम के मार्केट में है, सुबह के समय है। आमतौर पर यहाँ पे सारी दुकानें इस समय तक खुल जाती थी, खासतौर पर वो होटल जो नाश्ते और चाय का सामान बेचते हैं और सुबह सुबह यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पर्यटक होते थे, ड्राइवर होते थे या उनके साथ आए हुए सहायक होते थे, वो इस बाजार में होते थे। लेकिन आज यहाँ पे एकदम से खामोशी है और जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो उस हेलीकॉप्टर की है जो इस समय पहलगाम की घाटी में गश्त कर रहा है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, पहलगाम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।